अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बहिया को नंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी जो क्लास की सीरीज हम चला रहे हैं वो फार्मूला से रिलेटेड, उसका 5वां भाग आपकी सेवा में हम दे चुके हैं। आज उसका 6ठा भाग होगा। तो चलिए लगातार हम यहां से आपको एक विशेष जानकारी के तहत हमने देखा कि फार्मूला हमने वीडियो बनाया और ढेर सारा फार्मूला पहले वीडियो पर डाल चुका, लेकिन एक श्रेणीबद्ध, एक क्रमबद्ध फार्मूला जो होता है उसको हमने आपकी सेवा में नहीं दी थी। लोगों का कहना भी था कि जो भी फार्मूला है उस फार्मूला को एक क्रम से आप डाल दीजिए तो हम लोगों को समझ में ज़्यादा आसान होगा और अच्छा भी रहेगा। तो उसी के तहत हमने सोचा कि उसका चाहे जितना पार्ट्स हो, जितना भाग हो, हर भाग आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अभी इसका 6ठा भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे और पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर उस पर बात करेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे। टॉपिक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल रकबा से संबंधित सूत्र। अब यहां पर सबसे पहले इस सूत्र को जानने के पहले हम सूत्र क्या लिख रहे हैं और किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं, तो एकदम देसी रीति से जो मापी की जाती है, धूर, कट्ठा, बीघा, उस पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन हर क्षेत्र में अपना अलग अलग लोग बोलता है उसी को। तो पहले हम लिख लेते हैं यहां पर लग्गा या लग्गी या लट्ठा, ये सब एक ही चिड़िया का नाम। तो एक लग्गा बराबर, या इस एक लग्गा को क्या कहेंगे, एक लट्ठा भी कहो, एक लट्ठा। कहीं कहीं बोला जाए एक लाठा, कहीं बोला जाता है एक गट्ठा, कहीं बोला जाता है एक बांस। ये सब एक ही चीज है, जो भी बोलना है अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग। कहीं आप देखोगे कि एक लग्गी, जो आपको बोलना है, जहां जैसा चलता है उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए। सब एक ही चिड़िया का नाम है। और आज जो फार्मूला हम लिखेंगे वो फार्मूला होगा एक कट्ठा। एक कट्ठा, या इसी कट्ठा को हम लिखते हैं जब यूपी में आप देखिएगा, या ढेर सारे क्षेत्रों में, ज्यादातर क्षेत्रों में इस कट्ठा को क्या बोलते हैं, बिस्सा। इसको बोलेंगे बिस्सा, या बिस्सा के अलावे भी बोलते हैं बिस्वा, या इसको कर देते इसमें बिस्वा। तो आप जो भी दोनों एक ही चीज है। आप यूपी वाले हो तो ये समझो, और यूपी के अलावे अदर स्टेट में ज्यादातर ये बोला जाता है। बिहार झारखंड के हो तो ज्यादातर कट्ठा चलेगा, कट्ठा बोला जाता है। दोनों एक ही चीज है, बोलने का लिखने का तरीका अलग हो सकता है, चीज तो एक ही है।
आज इसका मान हम जानेंगे, एक इसका कि एक कट्ठा का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, या सीधे यहां पर लिखे कट्ठा। अब इसका वैल्यू क्या है, दो चीज यहां पर खड़ा कर दिया, एक कट्ठा का और ओनली कट्ठा का। अब यहां नंबर कुछ लिखा हुआ नहीं, तो नंबर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है। और दोनों के लिए दोनों पार्ट्स है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है भाई। यहां यूनिट है और यहां अननोन यूनिट है। इसका जो आएगा, इसका जो एरिया हम निकालेंगे हर यूनिट में निकालेंगे, और इसका जो यूनिट आपको आएगा वह केवल कट्ठा में ही मिलेगा। और कट्ठा में यानी कितना कट्ठा आया, यानी ऐसा कहें कि यहां पर जो मिलेगा वह नंबर ऑफ कट्ठा कहो, नंबर ऑफ कट्ठा यहां जो मिलेगा, और यहां हर यूनिट में एक कट्ठा का मान मिलेगा। तो दोनों को देखते, पहला फॉर्मूला लिखती हूं, कोई भी चलेगा, लग्गा लिखिए, लट्ठा लिखिए। हां, एक बात मैं यहां पर समझा दूं, लट्ठा और गट्ठा ये सब एक ही चीज है, लेकिन ज्यादातर गट्ठा का जो इस्तेमाल होता है, अगर डिफरेंट की बात होती है कि लट्ठा और गट्ठा में क्या फर्क है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्र के लिए एक लाइन कभी कभी पूछा जाता है कि लट्ठा और गट्ठा में क्या अंतर है। इसका वीडियो भी हमने दिया है आपकी सेवा में। तो लट्ठा जो होता है वह उसका इस्तेमाल गंटरी जरीब में होता है, और गंटरी जरीब को छोड़कर शेष जितने सारे जरीब हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ जरीब में 5 टाइप्स बताए आपको, तो शेष जो 4 टाइप्स के जरीब हैं उसमें खास करके गट्ठा का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये सारे चीज एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। अब थोड़ा फर्क हमको दिखता है तो हम बीच में कुछ बात बोल देते हैं और आपको बता भी देते हैं कि इसका इस प्रयोग कहां होता है। मैं यह बताया कि भाई अंतर क्या है, माने इसका प्रयोग कहां किया जाता है। लट्ठा का ओनली लट्ठा हो, लग्गी हो, लग्गा हो, या जो भी हो, बांस हो, इसका प्रयोग गंटरी जरीब से, और गट्ठा जो है गंटरी जरीब को छोड़कर अदर जरीब से, लेकिन यूनिट वही है, कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो यहां पर लिखते हैं एक कट्ठा, एक कट्ठा। अब एक कट्ठा जैसे लिखते हैं, आप एक बिस्सा भी लिखो या बिस्वा भी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। यानी कि एक कट्ठा लिख दिया तो यही रहेगा, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। आप अपने अपने क्षेत्र के अनुसार कट्ठा डालो या बिस्सा डालो, अपने क्षेत्र के अनुसार कट्ठा डालो, बिस्वा डालो, ये दोनों एक ही चीज है। इसलिए मैं यहां पर अब यह नहीं डाल रहा हूं, ब्रैकेट वाला काम को बंद किया है, कारण कि इधर लिखना है, जगह कम पड़ जाता है लिखने में, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी नहीं देता। ढेर सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि दिखाई ही नहीं दे रहा है तो क्या लिखें। लेकिन एक बात मैं बता दूं, दिखाई अगर नहीं दे, जो मैं लिख रहा हूं अगर स्पष्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं लिखते समय फुली साउंड में, ये ऊंची आवाज में आपको लिखते समय बोलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लिखते हैं, बोलने के बाद लिखते हैं। इसलिए बोल पर भी ध्यान दो कि भाई अगर लिखावट नहीं अगर दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, उसके आधार पर भी आप लिख ले सकते हो। केवल लिखना नहीं है, सुनना भी है और तब लिखना है, दोनों चीजें करना, तब आपको दिक्कत नहीं होगी।
अब केवल ध्यान दूसरे जगह है, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर ध्यान नहीं है, तब तो आपको कष्ट होगा और किसी को कष्ट होगा। हमारे पास जो साधन सेवा होगा मैं उसी का उपयोग करता हूं। तो चलिए मैं यहां पर लिखा एक कट्ठा। एक कट्ठा के बदले आप लिख सकते हो एक बिस्सा या एक बिस्वा, कुछ भी लिखो यहां पर, बराबर बराबर चिन्ह। अब यहां हमने लिखा या एक लग्गा, लग्गा लिखो या लट्ठा लिखो, एक लग्गा का मान कड़ी में, ऐसा लिखना है, उसका होल स्क्वायर करना और इसमें 20 से गुना करना। ये होगा वर्ग करी। यूनिट क्या आएगा भाई? वर्ग करी। वर्ग करी में रिजल्ट आएगा आपका। ये जब मान भरोगे, यहां मैं लिख दूं कहीं आपको दिक्कत नहीं हो, इसको मैं हटाता हूं, वर्ग करी। चलो ये आएगा। दूसरा, अब इसी में मैं दे दूं यहां पर कट्ठा। अब यहां नंबर पता नहीं, नंबर अननोन है, हमने पहले बताया अभी। यहां जो आएगा वो नंबर आपको दिखाएगा, नंबर ऑफ कट्ठा, कितना कट्ठा हुआ वो नंबर आपको मिलेगा। तो कट्ठा बराबर एक वर्ग करी। वर्ग करी कैसे होगा? तो आप किसी खेत की लंबाई चौड़ाई चेन से मापोगे तो चेन में क्या होता है? करी होता है, इतना करी लंबा इतना करी चौड़ा, तो वो दोनों को गुना करोगे तो वर्ग करी आ जाए। वर्ग करी बटा एक लग्गा का मान करी में, एक लग्गा का मान करी में, उसका होल स्क्वायर करो, गुना 20 करो। अब यहां पर जब डालोगे तो एक नंबर आपको मिलेगा, वो नंबर होगा कि इतना कट्ठा। 2 मिले तो 2 कट्ठा, 3 मिले 3 कट्ठा, 3.5 मिले 3.5 कट्ठा। अब यहां नंबर आपको मिलेगा, यहां वर्ग करी में यूनिट आपको मिलेगा, तो यहां नंबर मिलेगा और यहां वर्ग करी में यूनिट मिलेगा। दूसरा, एक कट्ठा बराबर, फिर मैं एक बार पुनः इसको दोहरा रहा हूं, एक बिस्सा भी यहां लिख सकते हो या एक बिस्वा भी लिख सकते हो। तो एक कट्ठा बराबर एक लग्गा का मान फीट में, इसका होल स्क्वायर करिए, 20 से गुना करिए, रिजल्ट क्या आएगा? वर्ग फीट आएगा, वर्ग फीट। इसमें डालिएगा जब नंबर तो रिजल्ट आएगा वर्ग फीट। और यहां भी हम दे दें कट्ठा बराबर या बिस्सा बराबर, कुछ भी कर लो, वर्ग फीट बटा एक लग्गा का मान फीट में, इसका होल स्क्वायर करिए और गुना 20 करिए। बस यहां भी नंबर आपको मिलेगा और यहां वर्ग फीट आएगा। एक कट्ठा का मान वर्ग फीट में, ऊपर वाले में एक कट्ठा का मान वर्ग करी में, यहां नंबर और यहां भी नंबर मिलेगा, और जो नंबर मिलेगा वो नंबर उतना कट्ठा हुआ रिजल्ट। चलिए अगला, तीसरा, एक कट्ठा बराबर, या एक कट्ठा कहो, एक बिस्सा कहो, एक बिस्वा कहो, बराबर एक लग्गा का मान
मीटर में इसका होल स्क्वायर करिए और 20 से गुना करिए, ये वर्ग मीटर रिजल्ट देगा। क्या देगा? वर्ग मीटर। और फिर कट्ठा बराबर, यहां से आपको नंबर मिलेगा कि कितना कट्ठा हुआ। अब यहां लिखिएगा वर्ग मीटर बटा एक लग्गा का मान, लग्गा का मान मीटर में इसका होल स्क्वायर करिए और गुना 20 करिए। यानी यही उठाकर मैं वहां रख दे रहा हूं, दिमाग में ये डाल लेना है। और नेक्स्ट है एक कट्ठा बराबर एक कट्ठा बराबर एक लग्गा का मान, एक लग्गा का मान गज में इसका होल स्क्वायर करिए, 20 से गुना करिए, ये वर्ग गज आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? वर्ग गज। और यहां कट्ठा बराबर वर्ग गज बटा एक लग्गा का मान गज में इसका होल स्क्वायर करिए और 20 से गुना कर दीजिए, गुना 20। इस तरह से आप लिख सकते हो। अगला नेक्स्ट, एक कट्ठा बराबर एक लग्गा का मान इंच में, जरूरत इसकी नहीं है, लिख दे रहे, इंच में इसका वर्ग करिए होल स्क्वायर और गुना 20, वर्ग इंच होगा। और इसको भी आप कट्ठा बराबर वो चेंज करके इसको लिख सकते हैं। चाहे जिस यूनिट में जाओगे आराम से जा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए कट्ठा का मान जानना है, ये कितना कट्ठा हुआ। तो इस फार्मूला से एक कट्ठा में कितना वर्ग कली आएगा, कितना वर्ग फीट आएगा, कितना वर्ग मीटर आएगा, कितना वर्ग गज आएगा, कितना वर्ग इंच आएगा, इसके लिए ये फार्मूला है। दोनों दो चीजें एक दूसरे का रिलेशन है, एक दूसरे का संबंध है, लेकिन ये फार्मूला आपके लिए आवश्यक है। और आगे अगर यूनिट आपको जानना है तो आप यहां मान लिखते जाओ, अगला नंबर लिखते जाओ, फार्मूला तैयार होता जाए। ये तो एक सीरीज मैं बता रहा हूं, उस फार्मूला को आप भी तैयार कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसलिए मैं ये सारी चीजों को लिख दे रहा हूं कि ताकि अगर बिहार झारखंड से अलग के क्षेत्र के अगर आप हो तो आपको कष्ट नहीं। और ढेर सारे लोग अदर स्टेट के भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं, उन लोगों को परेशानी ना हो ये तो ध्यान में रखना ही है। और लास्ट में इसके अलावे ढेर सारे यूनिट्स हैं, हर एरिया के अलग अलग यूनिट्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इंडिया के हर स्टेट के लिए अलग अलग वीडियो बने, और आने वाले समय में हम यही चाहेंगे कि हर स्टेट को वीडियो से लाभ मिले। और जब लाभ मिलेगा तो हमें भी खुशी होगी और पब्लिक भी अपनी समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से अपना कर सकता है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो दोनों चैनल, जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल, दोनों चैनल मिलाकर लगभग 600 वीडियो, इसे बारी बारी से देखें और इसका बेनिफिट लें आप।
तो दोनों चैनल को बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हो तो आप कर लिए हो तो कोई बात नहीं। और फिर इससे भी बेहतरीन, इसके अलावा भी चाहते हो कि नहीं, इसमें हम अपना करियर बनाना है, आगे बढ़ना है हमें, और इसी को अपनाकर एक रोजगार का रूप देना है, तो यहां मेरे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखो। 1 साल का तो कोर्स है यहां पर, लेकिन अगर 1 साल आपके लाइफ में फुर्सत नहीं है, ऐसे ढेर सारे लोग कहते हैं कि सर टाइम तो है नहीं। मैं एक बात यहां से हमें काफी अफसोस भी होती है कि आज 1 साल लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन वो लोग अपने अंतरात्मा में झांक कर देखें कि उन्होंने लाइफ के कितने साल बर्बाद कर दिए। तो बर्बाद किए, इसके लिए कोई दुख नहीं है। 1 साल बर्बाद करना है, 1 साल मान लो कि बर्बाद करने जा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यह बर्बाद नहीं होता है, आपका आबाद हो जाता है। आबाद इसलिए होता है कि मैं उस तरह से आपको ढालने का प्रयास करता हूं। थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सिखा दूंगा। यहां से जाओ, जमीन मापो, पैसा कमाओ, अपने परिवार को खुशहाल रखो, फिर एक डिग्री मिलेगी जो डिप्लोमा की डिग्री होगी, जो गवर्नमेंट की वैकेंसी आए तो उसमें जाइए, लेकिन आपको अफसोस नहीं हो। अगर आप में गुणवत्ता है, अगर आप ज्ञानी हो, तो आपको कभी अफसोस नहीं होगी कि गवर्नमेंट जॉब मिला या नहीं मिला। प्राइवेट से तो ढेर सारा अमाउंट, हमारे तो एक स्टूडेंट आप देखोगे 50,000, 60,000, लाख लाख रुपया लोग कमा रहा है इस फील्ड से। कारण कि उस तरह से सांचे में हमने उन लोगों को ढाला भी। तो आप कर सकते हो। जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड पर करा देता हूं तो किसी अमीन के पीछे आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं, किसी की सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहां पर आकर आप सीख ले सकते हो। इस संस्था आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।